दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उनके लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है जो कि भारत की इकोनॉमी को लेकर है। दोस्तों अगर कि भारत की इकोनॉमी देखें तो भारत की इकोनॉमी कुछ टाइम से सुस्त पड़ी हुई है। अगर कि आप देख सकते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट जो भी है वो पहले से कम अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों जो ये न्यूज़ निकल के आ रही है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की ग्रोथ में एक तेज़ी देखी जा सकती है। भारत की जो लगातार इकोनॉमी है वो लगातार डाउनफॉल में जा रही है, तो इस बीच में ये न्यूज़ एक कारगर साबित हो सकती है। न्यूज़ क्या है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो एफडीआई और एफआईआई है वो अपना पैसा भारत से ले जाके बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि भारत में जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है और रुपये गिर रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी अगर कि एफआईआई या एफडीआई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उनकी करेंसी में से पहले इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर कि वो भारत से पैसे ले जाएंगे तो भारत को रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करके वो बाहर ले जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है भारत का रुपी गिरता है और डॉलर मजबूत होता है दोस्तों। तो अभी क्या न्यूज़ आ रही है कि जो एफडीआई और एफआईआई है उनका इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, जिसकी वजह से अभी भारत की रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और भारत की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी, जिसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उनको फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों न्यूज़ ये है कि जो भारत में आए हुए हैं कतर के प्रिंस, उनका नाम है हामिद आमिर और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे को एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे पार्टनर के रूप में देखते हैं। दोस्तों हामिद आमिर ने ये अनाउंसमेंट किया पीएम मोदी के साथ कि वो इंडिया में लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। $10 बिलियन हालांकि ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन इससे होगा क्या कि जो बाकी सब कंट्री हैं वो भारत की तरफ आकर्षित होंगी, क्योंकि जब कतर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ज़रूर भारत के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी होगा, तभी तो कतर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो बाकी कंट्री है या फिर जो बाकी कंपनियाँ हैं वो भी भारत की तरफ आकर्षित होंगी और वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया गया है। $10 बिलियन ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन जो है कि कतर के साथ अगर कि हम ट्रेड देखें तो कतर के साथ ट्रेड हमारा खाली 14 बिलियन यूएस डॉलर का है। ठीक है, तो 14 बिलियन यूएस डॉलर का अब तक का ट्रेड होता है दोस्तों, लेकिन उसमें से कतर जो है कि $10 बिलियन का अभी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि एक अच्छा अमाउंट माना जा रहा है कतर के हिसाब से। दोस्तों कतर और ईरान ने ये भी अनाउंसमेंट किया है कि ये लगभग आने वाले 5 साल में जो $14 बिलियन का ट्रेड हो रहा है इंडिया और कतर के बीच में, वो आने वाले 5 साल में ये इसको $28 बिलियन तक ले जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आंकड़ा माना जा रहा है दोस्तों। और कतर ने और इंडिया ने एक ये भी डील किया है कि इंडिया और कतर जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत एक दूसरे से ट्रेड करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोस्तों होता ये है कि हम एक दूसरे के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। अगर कि मान के चलो इंडिया का कोई प्रोडक्ट कतर में बिकता है तो उसके ऊपर 0 टैक्स लगेगा, और कतर का कोई भी सामान इंडिया में बिकेगा तो उसके ऊपर 0% टैक्स लगेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, दोनों देशों की कंपनियों को पूरा फ़ायदा मिल सकेगा दोस्तों। कतर ने तो अनाउंसमेंट कर दिया $10 बिलियन का, लेकिन अभी भी ये अमाउंट कम है। हालांकि अभी जो कुछ साल बीते हैं उसमें $10 बिलियन बहुत माना जाए, क्योंकि सारे एफआईआई डीआई जो है कि पैसा निकाल के भारत से ले जा रहे थे। अभी कतर ने इन्वेस्टमेंट किया है तो हो सकता है कि बाकी सारी कंपनियां और जो देश है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट करें और धीरे धीरे भारत में फिर से इन्वेस्टमेंट लौटे। तो इस हिसाब से देखें दोस्तों तो भारत में आने वाला टाइम लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और भारत जो है कि इकोनॉमी के हिसाब से बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं हमारे, उनके लिए एक अच्छा प्रॉफिट फ़ायदा हो सकता है। अगर कि हम इसका असर भी देखें दोस्तों तो आज के स्टॉक मार्केट पे इसका असर भी देखने को मिला। आज का स्टॉक आप देखोगे जितने भी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं उसमें एक तेज़ी देखने को मिली हमें, जो कि एक अच्छा साइन माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो कतर ने इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से बाकी जो एफआईआई डीआई है वो भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और जो डीआईआई है वो भारत में पैसा लगा रहे हैं मुकाबले बाहर पैसा लगाने से।